Alright class, it's Feb March 2023, paper 3-2 of your A-level mathematics. It's paper 3. So let's start. We are going to solve this complete paper. Alright, question number 1. It is given that x is equals to ln of 2y minus 3 minus ln of y plus 4 express y in terms of x. तो सबसे पहले आई कैन राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म x इज इक्वल्स टू ln. अब आपके पास दो ln है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस, इसका मतलब प्रॉपर्टी आ जाएगी डिवीजन की. हम ये कह सकते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू ln ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 4. ठीक है, ln की बेस क्या होती है हमारे पास, ln की बेस होती है e. जब आप कन्वर्ट करोगे लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म तो ये e आपके पास जाएगा x के पास, सो दैट विल बी e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 4. ये तो आपने ln को एलिमिनेट कर दिया. अब आपने तो y को बनाना है, सब्जेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. e टू द पावर x y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3. ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं. e टू द पावर x टाइम्स y प्लस e टू द पावर x टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3. अब हमारे पास दो y आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी y है और ये भी y है. इन सारे y को हम एक जगह गैदर करते हैं. तो 2y अपनी जगह रहा, e x y आपके पास राइट पर आएगा तो ये हो जाएगा e x टाइम्स y. लेफ्ट पर हमारे पास है e x टाइम्स 4 और ये माइनस 3 इधर आके हो जाएगा हमारे पास प्लस 3. ठीक है, अब आपने y को गैदर कर लिया तो अब आपने y ले लिया कॉमन. जब आपने y कॉमन ले लिया तो ये क्या बना 2 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4e टू द पावर x प्लस 3. हमें तो यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाना था तो हमारा आंसर आ जाएगा 4e टू द पावर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू y. और ये आपका इजी सा क्वेश्चन और ये उसका आंसर आ गया. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. On the Argand diagram, shade the region whose points represent complex numbers satisfying the inequalities minus 1 upon 3 pi argument z minus 1 minus 2I less than equals to 1 over 3 pi and real part of z is less than equals to 3. Alright, तो इस पार्ट के लिए मुझे थोड़ी स्केचिंग को करना पड़ेगा. अच्छा, आपने तो इसको प्रॉपर स्केच करना होता है, ठीक है. तो मैं एक रफली स्केच करता हूँ, बट वो रफली स्केच आपको अच्छा आइडिया बता देगा. ठीक है बेटा, ये हमारा स्केच होगा जिसमें हमारे पास y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट होता है, x एक्सिस पर हमारा रियल पार्ट होता है. ठीक है, आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसने आर्गुमेंट का, पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना, अभी ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा. हमारी कंडीशन ये होती है कि z के बाद माइनस हो और ब्रैकेट ओपन होना चाहिए. ठीक है ना, अब जब आपने ब्रैकेट करके ओपन करके लिखा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा. ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने इस ग्रिड पर 1 और 2 आयोटा ये आपका सेंटर हो जाएगा बेटा. तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दैट इज 1 2 3 एंड 4, एक रफली. ठीक है ना, हम y पे भी ले लेते हैं, इट्स 1 एंड 2. ठीक है, अब मेरे पास जो मेरा सेंटर होगा इट्स 1 कॉमा 2. 1 कॉमा 2 का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट मेरा वो सेंटर है जहाँ पे मैंने मार्क करना है. और यहाँ से सबसे पहला काम मुझे करना क्या है, मुझे एक हाफ लाइन बनानी होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ से एक हाफ लाइन बना देता हूँ. ऑलराइट, अब इस हाफ लाइन से बेटा आपने अपना एंगल ड्रॉ करना होगा. कौन सा एंगल, आपको दो एंगल दिए हुए उसने, पाई ओवर 3 एंड पाई ओवर 3. चूंकि ये नेगेटिव है तो एक आपके पास क्लॉकवाइज में जा रहा होगा, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा होगा. तो आपने इस पॉइंट पे रख के दो एंगल बनाने हैं पाई ओवर 3 को. तो लेट्स सपोज मैंने कहा एक एंगल मेरे पास ऐसे आ जाएगा पाई ओवर 3 का. ठीक है, और एक एंगल चूंकि वो नेगेटिव में होगा तो वो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा. एक रफली आइडिया कुछ ऐसे मेरे पास आ जाएंगे दोनों एंगल्स. तो मैं दोनों को मार्क कर देता हूँ. ये वाला एंगल मेरे पास आ रहा है पाई ओवर 3 और ये वाला होगा मेरे पास माइनस पाई ओवर 3. ये तो मैंने सारे अपने एंगल्स को मार्क कर दिया. ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन मिसिंग है, उसने क्या दी है, रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 3. तो अब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे x इक्वल्स टू 3 के ऊपर. तो x इक्वल टू 3 की लाइन आपके पास कुछ ऐसे जा रही होगी. ठीक है,
ये आ गया x=3 की लाइन। इससे उसने क्या कहा है, लेस देन का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से लेफ्ट पर होगा जो हमारा रीजन शेड होने वाला है, ठीक है। और जो बाकी दो उसने बातें बताई कि -1/3 से ज़्यादा मतलब इस लाइन से ऊपर होना चाहिए और 1/3 पॉजिटिव से नीचे होना चाहिए। तो जो आपका शेडेड रीजन नज़र आ रहा है हमें, ये रीजन आपका शेडेड रीजन होगा पूरा। तो मैं इसको पहले शेड कर दूं, ये वाला पार्ट भी होगा, बिल्कुल होगा बेटा ये वाला पार्ट, क्योंकि इस लाइन से ऊपर होगा, ठीक है। रेड वाली के लेफ्ट होगा, तो ये आपके पास इसका शेडेड पार्ट आ गया। ये पार्ट ए का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z फॉर पॉइंट्स इन द रीजन फ्रॉम ए, गिव योर आंसर इन रेडियंस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। नाउ यू नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। अब ये लीस्ट वैल्यू कहाँ पर होगी, पहले तो हम ये देखते हैं बेटा। ये लीस्ट वैल्यू हमारे पास होगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा ये पॉइंट मेरे पास P है, तो लीस्ट वैल्यू मेरे पास इस पॉइंट P पे होगी। अच्छा, आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से ताकि हाईलाइट करना आसान हो। ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ना आपको, ये होगी लीस्ट वैल्यू, ठीक है बेटा। और जो हमें फाइंड करना है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वो हमें ये थीटा निकालना है। दैट इज माय अल्टीमेट गोल टू फाइंड द वैल्यू फॉर थीटा हियर। ऑलराइट, तो ये हमारा सिनेरियो हुआ कि हमें ये थीटा चाहिए। अब ये थीटा कैसे निकालते हैं, अब इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि मुझे करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। अब क्या क्या हमें पता है, हमें यहाँ पर एक पॉइंट पता था, इट्स 1,2, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। हमें इस पॉइंट पे वैल्यू पता है कि जहाँ पे आपके पास जो x है वो 3 है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली, गौर से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं करूँ 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो 2 कौन सी लेंथ आपके पास आएगी ना, यू कैन इजीली हाईलाइट, नहीं हो रहा मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास ये जो लेंथ है दैट लेंथ इज 2, ये आपके पास 2 है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 1 है, तो जो डिफरेंस होगा ये आपके पास 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मेरे पास ये लेंथ तो आ गई 2। अच्छा, ये मेरे पास π/3 है, तो एक लेंथ मैं मार्क कर रहा हूँ y हेयर, चले y नहीं करते, इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ, ये लेंथ। ऑलराइट, लेट सपोज मैंने कहा ये लेंथ मेरे पास k है, तो मुझे k की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट बना रहा हूँ, ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपके पास एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास था -π/4 का, ठीक है। ये आपके पास k की लेंथ है और ये हम निकाल चुके हैं, दैट दिस पार्ट इज 2। ऑलराइट, अब इसमें मैंने k को निकालना है। अच्छा, k कैसे आएगा बेटा, k आप निकाल सकते हो 10, एंगल इज π/4 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। यहाँ से हम इजीली k निकाल सकते हैं। तो पहले ज़रा मैं k पे वर्किंग कर लूँ बेटा, यहाँ पर 10 है, 10π/3 इज इक्वल्स टू k/2, ठीक है बेटा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर k इज इक्वल्स टू 2√3। ऑलराइट, तो आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है 2√3। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो आपके पास ये 2 कोऑर्डिनेट है, ये 2 कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, ये 2 कोऑर्डिनेट आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक और मुझे लेंथ मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा। आपके पास जो ये जो लेंथ आ रही है, दिस लेंथ, कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट। आपके पास जो ये लेंथ आ रही है ये 2 है। असल में लेंथ काफ़ी सारी हो जाएंगी, तो जितनी आपको क्लैरिटी हो सकती है उतनी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लेंथ है ना बेटा मेरे पास, ये लेंथ है 2। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, आपको नज़र भी आ रही है y की वैल्यू 2 है यहाँ पर, और k आप निकाल चुके हो 2√3। तो मेरे पास जो ये अननोन जो लेंथ बच रही है, छोटी सी लेंथ ये वाली, ये मैं निकाल सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये कैसे निकालूंगा, ये मैं करूँगा सिंपल 2√3 - 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.464। तो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लेंथ आ रही है इट्स 1.464, लेकिन ये हमारे पास
माइनस में होगी क्योंकि ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव जा रही है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास फाइनल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें मुझे एंगल निकालना है, उस ट्राइंगल को मैं सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा गौर से, वो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है मेरे पास, वो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये एक लाइन आ गई हमारे पास जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी थी, 2 थी ना, हमने निकाला था। ये वाली 2 की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास लेंथ 2 आ गई, ठीक है। ये कौन सी लेंथ है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो मैंने अभी यहाँ पर मैंने ये वाली लेंथ बनाई है। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये बनाई है मैंने, ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब वहाँ से एक साइड नीचे जा रही है, ये लेंथ आ गई। ये लेंथ कौन सी है बेटा, ये लेंथ ये वाली, मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दी। और अब मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल आपका ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसमें हमारा जो अननोन पार्ट है वो है ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना, और ये हम निकाल चुके हैं -1.464। तो अब आप इजीली यहाँ पे 10 के लिए वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। दैट 10 थीटा इज इक्वल्स टू -1.464 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी ज़रा हम वैल्यू निकालते हैं, 1 मिनट। 1.464 with a negative sign divided by 2 and 10 inverse। ये आपके पास 2 नहीं है, ये आपके पास 3 है। ऑलराइट, ये आपके पास 3 है। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है थीटा का, दैट इज इक्वल्स टू -0.454। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर जो ये माइनस है बेटा, ये माइनस किसको डिफाइन कर रहा है, ये माइनस डिफाइन कर रहा है आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट को। बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है ना बेटा, नजर भी आ रहा है थीटा। तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का, पार्ट 2। ये सारी वर्किंग हमने करी है इसके पार्ट बी के लिए, फाइनल लीस्ट वैल्यू ना, ये पार्ट बी की वर्किंग ये सारी है। ठीक है, तो पार्ट बी की वर्किंग को अगर मैं समराइज करूं, हमने क्या किया पार्ट बी के लिए, हमें चाहिए था ये एंगल थीटा। थीटा के लिए हमने कहा कि यार ये साइड तो हमें पता है, ये साइड कितनी हमारे पास, इट्स 3 लेंथ है हमारे पास, हमें किसी तरह ये साइड मिल जाए। उस साइड के लिए वर्किंग करना स्टार्ट करी मैंने। ये एंगल हमारे पास था, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये साइड मिल गई थी, दैट लेंथ इज 2। कैसे मिली थी भाई, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 1 है, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 2 का आ जाएगा। और ये पूरी साइड जिसको मैंने k का नाम दिया, इसको मैंने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग 10 हेयर। ये 10 k आ गया था 2√3, पूरी लेंथ आ गई 2√3। इसको हमने माइनस किया, आंसर आया था 1.464, क्योंकि बिलो दी वाई एक्सिस है इसलिए हमने नेगेटिव यूज कर लिया था। ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर 10 इनवर्स अप्लाई किया, हमारा सिंपल आंसर आ गया 0.454 with a negative sign. Moving towards the next question. All right. The polynomial 2x4 plus ax cube plus bx minus 1, where a and b are constant, is denoted by p of x, where p of x is divided by x square minus x plus 1. The remainder is 3x plus 2. Find the values of a and b. All right. चलें, अब यहाँ पर हमारे पास वो आ गया, डिवाइडेड आ गया, जिससे डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर आ गया, आपके पास मेन एक्सप्रेशन आ गया। हम पहले इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट। अच्छा, क्यों करते हैं, हमारा उससे आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। तो आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, आपकी इक्वेशन है 2x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx माइनस 1। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, अब जब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा तो हमें पता है कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ। ठीक है, जब मैंने इसको 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x4 प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए स्क्वायरिंग वाली टर्म नहीं है, तो मैं काम एक करता हूँ कि मैं स्क्वायरिंग की यहाँ जगह दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि स्क्वायरिंग टर्म तो है नहीं। और अब आ जाएगा bx प्लस माइनस 1। तो आप अपने क्वेश्चन में हमेशा इसको अरेंजमेंट ऐसे ही रखिए, पहले 4 हो, मतलब पावर का ऑर्डर सेम रहे कि 4 3 2 1 एंड देन 0, ऐसे चलेगा। ठीक है, इससे फायदा होता है। अच्छा जी, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x4 प्लस माइनस माइनस 2x square into x, it will be 2x cube plus 2x square.
ऐसा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो हमारी पावर क्या होगी, एक्स क्यूब होगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आएंगी वो पी एक्स और क्यू, कोई ऐसे नंबर आ जाएंगे कि पहले मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्स क्यूब की पावर आ जाएगी, फिर जब मैं उसको नीचे रिड्यूस करूंगा पावर एक्स और कम हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो हमारा क्वोशंट आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, ऐसे इस फॉर्म में आ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि पी और क्यू का आंसर क्या, लेकिन फॉर्म ये होगी, पहले स्क्वायर होगा फिर क्यूब एक्स होगा फिर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बस मुझे दिखानी थी लॉन्ग डिवीजन पे। अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखें भाई, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, डिवाइडर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये आपके पास एक वर्किंग फॉर्मूला होता है। अब आपके पास डिवाइजर कौन है यहाँ पर जिससे आप डिवाइस कर रहे थे, ये आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। आपके पास क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज 3x प्लस 2। ऑलराइट, ये आपके पास क्लियर हो गया। अच्छा, आपके पास जो डिवाइडेंड था वो क्या था, जो आपका मेन क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन हमारे पास है 2x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx माइनस 1। तो ये आपने पूरी इक्वेशन को अरेंज कर दिया। अब हम सिंपल रिमाइंडर फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो ओ लेवल एडवांस में पढ़ते हैं कि आपने मल्टीप्लाई किया एंड स्टार्ट कंपैरिजन द कोफिशिएंट, राइट। तो पहले मैं राइट साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑलराइट। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इट विल बी 2x पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब। तो मैंने एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आता हूँ माइनस एक्स पर, तो माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू एक्स। अब मैं आता हूँ 1 के ऊपर, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। कलर चेंज किया ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और बेटा 3x प्लस 2 एज इट इज आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आपके पास यहां तक आने के बाद अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ लाइक टर्म्स को हम अपने पास एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मेरे पास 4 की तो एक ही टर्म है, तो पहले तो आ जाएगा मेरे पास 2x पावर 4, कोई और नहीं है मेरे पास पावर 4 वाला। क्यूब में कौन कौन है, क्यूब में है मेरे पास पी एक्स क्यूब, क्यूब में है मेरे पास 2x क्यूब, क्यूब में मेरे पास और कोई नहीं है, 2 ही टर्म आ रही है। तो अब अगर इन दोनों में से मैं क्या करूं, इन दोनों में से मैंने एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आ जाएगा बेटा p माइनस 2, क्योंकि एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्क्वायरिंग के ऊपर। स्क्वायरिंग में एक्स स्क्वायर क्यू है, स्क्वायरिंग में पी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायरिंग में 2x स्क्वायर है, और स्क्वायरिंग में कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा प्लस, अब सारी स्क्वायरिंग की टर्म एक साथ लिखूंगा कॉमन लेके स्क्वायर को। तो स्क्वायर में कौन कौन आ रहा है मेरे पास, q आ रहा है, स्क्वायरिंग में मेरे पास p आ रहा है माइनस p, और स्क्वायरिंग में मेरे पास आ रहा है 2। ये आ गया स्क्वायरिंग। अब आते हैं बेटा हम लोग किस पर, x वाली टर्म्स पर। x वाली टर्म कौन है, यहाँ पर आ रही है मेरे पास माइनस क्यू एक्स, यहाँ पर आया मेरे पास पी एक्स, और यहाँ पर आया मेरे पास 3x। तो प्लस अब x वाली टर्म कौन कौन है भाई, p है, 3 और माइनस q है, तो p प्लस 3 माइनस q, ये आ गई मेरे पास x वाली टर्म। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट जिसके पास x है ही नहीं, तो किसके पास x नहीं है, मेरे पास q कांस्टेंट में आ रहा है और 2 कांस्टेंट में आ रहा है, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो आ जाएगा q प्लस 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने कर दिया कि मैंने पूरी इक्वेशन को प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया। लेफ्ट साइड मेरी एज इट इज है, जिसको हम कहते हैं 2x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx माइनस 1, ऑलराइट। अब यहां पर आने के बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास 4 कैटेगरीज चल रही हैं। कौन कौन सी, x पावर 4 है, x पावर 3 है, x पावर 2 है, x पावर 1 है, और अगर x की पावर कुछ भी ना हो मतलब कांस्टेंट, ये 5 चीजें चल रही हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं x पावर 4 के साथ। x पावर 4 के साथ लेफ्ट साइड पे कौन लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और राइट पे भी कौन लिखा है, 2। तो ये तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों को बैलेंस ही आना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं क्यूब के ऊपर बेटा। क्यूब के साथ लेफ्ट पर कौन है, a लिखा हुआ है, तो लेफ्ट पे तो आ गया a। क्यूब के साथ राइट पे कौन लिखा था, राइट पे था p माइनस 2, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू p माइनस 2। ये क्यूब हो गया। अब आते हैं बेटा स्क्वायरिंग के ऊपर। स्क्वायरिंग तो लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, तो स्क्वायर लेफ्ट साइड पे तो आ रहेगा 0। राइट साइड पे स्क्वायर कौन है मेरे पास, ये है q माइनस पी प्लस 2, तो ये हो जाएगा q माइनस पी प्लस 2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, x के ऊपर। कौन है x के साथ, लेफ्ट पर भाई b है, लेफ्ट पर b आ जाएगा। राइट पर कौन है x के साथ, x के साथ ये मेरा ख्याल है मैं लिखना भूल गया, p प्लस 3 माइनस क्यू x, ये x था, ठीक है। तो राइट पर x के साथ कौन है, p प्लस 3 माइनस क्यू। अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो है जिसके पास कुछ भी ना हो, तो कांस्टेंट यहाँ पर कौन है, -1, और कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, q प्लस 2, तो इनको साथ में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 -1 इज इक्वल्स टू q प्लस 2। अब कांस्टेंट को इक्वेट करते ही आपको q का आंसर मिल जाएगा, सिंपल है, क्योंकि ये -1 है तो 2 वहाँ शिफ्ट किया आपने, तो q इज इक्वल्स टू -3। ये आपको पहला इंपॉर्टेंट आंसर मिल गया। हमें p और q नहीं चाहिए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज फॉर a एंड b ओनली। हमें a और b मिल जाएगा, वही क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपको q मिल गया। अब q के आने के बाद आप q को अपनी इस इक्वेशन में प्लेस करके p निकाल सकते हो। तो मैंने कहा 0 इज इक्वल्स टू q इज व्हाट, q इज -3 माइनस p प्लस 2। p वहाँ शिफ्ट किया तो p इज इक्वल्स टू -1। ये आ गया p का आंसर। p आ गया, q आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस p को अगर यहाँ पर प्लेस करोगे तो आपको a मिल जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू p इज व्हाट, -1 -2। सो यू गॉट द वैल्यू फॉर a, इट्स -3। ये a आ गया बेटा। अब आप इस पर आ जाएं, p भी पता है, q भी पता है, तो आपको b मिल सकता है बहुत ही आराम से। सो b इज इक्वल्स टू p इज व्हाट, -1 प्लस 3, q इज व्हाट, -+ हो जाएगा। तो 3 + 3 6, 6 - 1 is 5। सो b इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपके दो आंसर से b का और a का, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 5z divided by 1 + 2 iota minus z, z static plus 30 plus 10i is equals to 0। ऑलराइट, सबसे पहला काम मैं z को सपोज कर लेता हूँ। तो z को हम सपोज करते हैं इट्स x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर z ये, तो z स्टार क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो मैंने क्वेश्चन को देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर एक जगह z और z स्टार आ रहा है, तो मैं z और z स्टार को पहले ही अलग से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में ज़रा इजी हो जाए मेरे लिए। z क्या है, x प्लस आयोटा y, z स्टार क्या है, x माइनस आयोटा y। ये तो प्रॉपर्टी लग गई, a प्लस बी, a माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या आ जाएगा x, b क्या आ जाएगा आयोटा y, x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, वाई स्क्वायर। तो z और z स्टार मैंने अलग से निकाल लिया, वो आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, प्लेस करते हैं वैल्यूज को। ये लिखा हुआ है 5z, z की जगह आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा माइनस z और z स्टार हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30 प्लस 10 आयोटा इक्वल टू 0। ये हमने एक बेसिक सी इक्वेशन फॉर्म कर ली, सारी वैल्यूज को हमने प्लेस कर दिया। अब हम जरा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये अपनी जगह बेटा 5x प्लस 5 आयोटा y मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा, इसको यहीं छोड़ते हैं, इज इक्वल्स टू। अब हमने शिफ्ट किया इस पूरे ब्रैकेट को राइट पर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमने शिफ्ट किया +30 को राइट पर, ये हो जाएगा -30। फिर हमने शिफ्ट किया +10 को राइट पर, तो ये आ रहेगा -10 आयोटा, ठीक है। लेफ्ट साइड पर हमने अप्लाई किया रेशनलाइजिंग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा।
सही है बेटा। अब न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को, तो 5x इंटू 1 इट्स 5x माइनस 5 टू ज़ार 10 आई प्लस 5 आयोटा y इंटू 1 इट्स 5 आयोटा y प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ार 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड y एज इट इज। डिनोमिनेटर में आपके पास लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह 1 और b की जगह 2 आयोटा इज इक्वल्स टू, राइट साइड को मैंने कुछ भी नहीं किया तो राइट साइड मेरे पास जैसी थी वो वैसे ही रहेगी, -30 एंड -10 आयोटा। ऑलराइट, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कौन कौन कर सकता है। 5x अपनी जगह, -10 आयोटा अपनी जगह, प्लस 5 आयोटा y अपनी जगह, प्लस 10y ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, राइट साइड एज इट इज, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -30 -10 आयोटा। अब यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। 5 कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास, इट्स x -2 आयोटा प्लस आयोटा y प्लस 2y डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -30 -10 आयोटा। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक विद आयोटा और एक विदाउट आयोटा। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं बेटा जो विदाउट आयोटा है, तो विदाउट आयोटा मेरे पास है x प्लस 2y। ठीक है, जो विद आयोटा है वो कौन कौन है हमारे पास, प्लस आयोटा y -2 आयोटा, राइट साइड एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -30 -10 आयोटा। अब यहाँ पर आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा कंपैरिजन, आयोटा को आयोटा के साथ कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट नजर आया एक्स प्लस 2y, और राइट पे नजर आया मेरे पास ये पूरा रियल पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं लिख दूंगा अपने पास, इक्वेट करेंगे इसको, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -30, ये हमने इक्वेट कर दिया। और इसी तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो सॉरी इमेजिनरी पार्ट को, तो आयोटा y -2 को इक्वेट किया हमने -10 से, तो जब आयोटा वाले पार्ट को इक्वेट किया तो ये आ जाएगा y -2 इज इक्वल्स टू -10। सही बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही हो आपको। यहाँ पर एक चीज़ मिस हुई है ऊपर, क्या मैं बता रहा हूँ ऊपर, जब मेरे पास 5x मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो जो चीज़ मिस हुई है वो यहाँ पर एक x मिस हुआ है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, तो ये हो जाएगा 10x आयोटा। ठीक है, तो ये 10, और यहाँ भी करेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, 10 के साथ ये x और फिर आयोटा था, फिर हमने कॉमन लिया तो यही चीज़ यहाँ पर होगी 2x और आयोटा हो जाएगा, तो इससे ये आपके पास 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका 2x चल रहा है। तो अब आपने जब इसको, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, y -2x इक्वल्स टू -10, और एक आपके पास है ये x प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -30। तो अब हम यहाँ से y को अगर हम बनाएं सब्जेक्ट, तो ये आ रहेगा बेटा आपके पास 2x -10। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं और आपके पास दो अननोन है जिसमें आपका x और y है, तो अब हम इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या कहा, जहाँ पर ही y हो जाएगा वहाँ क्या आएगा मेरे पास 2 टाइम्स y की जगह 2x -10। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह y की वैल्यू इट्स 2x -10 और -30, और यहाँ पर स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने खाली, तो ये आ रहेगा बेटा x प्लस 2 2 ज़ार 4x -2 10 ज़ार 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हमारी लगेगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर, इसका मतलब 4x स्क्वायर -2 2 ज़ार 4 10 ज़ार 40x प्लस 10 का स्क्वायर 100 और -30। ये आपने पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। कैसे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस
4x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 40x तो अपनी जगह लेफ्ट साइड पे देखें x प्लस 4x हो जाएगा 5x आपने वहाँ शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा माइनस 5x। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास 100 माइनस 30 आ गया आपके पास 70 और माइनस 20 राइट पे जाएगा तो ये प्लस 20 हो जाएगा। तो आपकी यहाँ तो इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन आ गई 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन आ रहा है तो आप अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो 5 से। तो अब आपकी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 9 जार 45x प्लस 5 18 जार 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर आने के बाद आपकी बन जाएगी बेटा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक। तो आपने मिडिल टर्म कर दी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 3 के फैक्टर नज़र आ रहे हैं माइनस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है x माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे बेटा x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 3। जब आपके पास दो आंसर्स आ गए तो ऊपर आपने y को एक सब्जेक्ट बनाया था, ये वाली क्वेश्चन इसको यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो y क्या था y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10 y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10। तो अब आपने जब x की जगह 6 प्लेस किया तो क्या आंसर आ जाएगा y का 2 6 ज़ा 12 12 माइनस 10 इज 2 और यहाँ पर क्या आएगा जब आपने 3 पुट किया 2 3 ज़ा 6 6 माइनस 10 इज माइनस 4। तो बेटा आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज किया था x प्लस आयोटा y, ये लिया था ना हमने, दोनों जगह लिख रहा हूँ x प्लस आयोटा y। जब आपके पास x की जगह 6 आएगा तो y की जगह क्या आएगा 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा जब x की जगह 3 तो y की जगह 4 आयोटा। तो ये जो आपके आंसर्स हैं ना, ये फाइनल ये आंसर्स हैं, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व आर x is equals to t e power 2t and y equals to t square plus t plus 3. Show that dy by dx is equals to e to the power minus 2t. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, x बराबर है t e to the power 2t के। अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो मुझे u into v अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो u is equals to t, u डेरिवेटिव is equals to dx upon dt 1 हो जाएगा, v is equals to e to the power 2t and v derivative is 2e to the power 2t। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला प्लेस किया आपने, u इज व्हाट t, डेरिवेटिव ऑफ v कितना है आपके पास 2e to the power 2t निकाल चुका हूँ, प्लस v कितना है e, v है मेरे पास e to the power 2t एंड डेरिवेटिव ऑफ u 1 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से e पावर 2t कॉमन ले सकता हूँ, तो e पावर 2t कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2t प्लस 1। ये आपका क्या आया, ये आपके पास आया आपके पास dx ओवर dt, ये आपका dx ओवर dt आ गया। ठीक है, इसी तरह जरा हम y के ऊपर आते हैं, y क्या है हमारे पास, y इज t स्क्वायर प्लस t प्लस 3 और अगर हम निकालेंगे dy ओवर dt तो ये हो जाएगा आपके पास 2t प्लस 1। ठीक है, अब आते हैं मेन काम की तरफ, हमें चाहिए dy बाई dx। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या लगेगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। ठीक है, तो बेटा dy ओवर dt तो हमारे पास आ चुका है, इट्स 2t प्लस 1 मल्टीप्लाई dt ओवर dx, इसको उल्टा कर देंगे आप तो ये आ रहेगा 1 डिवाइडेड बाय e पावर 2t टाइम्स 2t प्लस 1। आराम से आपके पास 2t प्लस 1 2t प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या आपके पास, इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2t, पावर ऊपर ले जाएंगे सो इट्स e टू द पावर माइनस 2t दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, ये आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वन, hence show that the normal to the curve where t is equals to minus 1 passes to the point this। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की। ठीक है ना,
तो पहला काम तो हमने ऊपर डी बाई डी एक्स निकाल ही लिया था, उसको दोबारा यूज करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या है, ई टू द पावर माइनस टू टी। ठीक है, तो बेटा अब आपको यहाँ पर t की वैल्यू मालूम है, t इज -1, तो पहले आप t की जगह -1 पुट कर दो, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, जब आपने t की जगह -1 पुट किया होगा तो ये आ रहेगा 2, सही है ना। लेकिन ये जो आपका ग्रेडियंट है, ये किसका ग्रेडियंट होता है, ये आपका आता है टेंजेंट का, और अगर टेंजेंट से आपको जाना है कहाँ पर, नॉर्मल पर, तो नॉर्मल का आपका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब ये जो आपका ग्रेडियंट आया था ये आपने फ्लिप करना है और इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो अब जो आपका ग्रेडियंट होगा नॉर्मल का वो आएगा -1 डिवाइडेड बाय ई पावर 2। तो ये हमारे पास काम का था, ये हमें चाहिए था। ठीक है ना, अब हमें चाहिए बेटा क्या, अब हमें एक पॉइंट चाहिए। तो आपके पास वो पॉइंट कहाँ है, अब वो पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, आपके पास वो t की वैल्यू -1 है, इक्वेशन है आपके पास y की, देखें आपके पास इक्वेशन है x और y की, आपको इक्वेशन पता है ये नहीं, x इज इक्वल्स टू टी ई पावर 2t, x इज इक्वल्स टू टी ई पावर 2t, और y था मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3। ठीक है बेटा, आपको t की वैल्यूज मालूम है, तो मैंने कहा एट t इज इक्वल्स टू -1, तो आपने t की जगह -1 पुट किया तो x क्या हो गया, x हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -2, ये आपका x हो जाएगा। और जब आपने y की जगह, y में t की जगह आपने -1 पुट किया तो y का आंसर क्या है आपके पास, y आ जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 - 1 + 3, तो y का आंसर आपके पास सिंपल हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, अब आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है बेटा, अब आपके पास y1 और x1 के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m क्या आया था हमारे पास, -1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2 x माइनस x1 क्या आया था मेरे पास, -e पावर 2, तो ये रहेगा प्लस e टू द पावर -2। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है ना, अब आपने नॉर्मल की इक्वेशन आने के बाद करना क्या है, आपने तो शो करना है कि ये पॉइंट इस पर पास हो रहा है, तो अगर ये पास हो रहा है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है ना, अब मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास पॉइंट है 0,3 - 1 ओवर ई टू द पावर 4। अब मैं यहाँ पर अपनी इस इक्वेशन में इन कोऑर्डिनेट को प्लेस करूंगा, तो जहाँ पर मेरे पास x होगा वहाँ 0 हो जाएगा, और जहाँ y होगा वहाँ पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस y की जगह अब मैं इस y को प्लेस कर रहा हूँ, ये पूरा आ जाएगा मेरे पास y। तो अब ये बनेगा आपके पास 3 - 1 ओवर ई टू द पावर 4 -3 इज इक्वल्स टू -1 ओवर ई स्क्वायर, x की जगह तो 0 आ जाएगा, प्लस ई टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ पर आपने की कैंसिलेशन, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा मेरे पास, -1 अपॉन ई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन ई स्क्वायर, ई पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ई टू द पावर 2। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन इजीली आपको बैलेंस होती नजर आ रही है, -1 अपॉन ई टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, आपने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया आपने, नॉर्मल टू द कर्व पासिस टू द पॉइंट, ये प्रूफ कर दिया, नॉर्मल टू द कर्व passes through 0,3 - 1 अपॉन e to the power 4। ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एक्सप्रेस 5 sin theta plus 12 cos theta in the form of r cos theta minus alpha where r is greater than 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, 3 मार्क्स का ही। सबसे पहले तो हमें निकालना होता है r। r क्या होता है, r इज बेसिकली द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास ये रहा x और आपके पास ये रहा y, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया सॉरी, प्लेस किया बेटा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट लीड्स टू 13। तो r तो आ गया बेटा आपके पास 13। अच्छा ठीक,
अब जो आपकी इक्वेशन है ना ये वाली 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, देखें ये अभी प्रॉपरली अरेंज नहीं है। ये मुझे कैसे पता लगा? बहुत सिंपल सी अप्रोच है। जो आपके पास फंक्शन यहाँ पर चाहिए ना वो पहले होना चाहिए। तो मुझे चूंकि कॉस चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले कॉस की फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा सिंपल 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, बस इतना कर दूंगा, ठीक है ना। इससे आपके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आर रिमेन 13 ही रहेगा, बट इसका इफेक्ट आपके एंगल पे पड़ सकता है, ठीक है ना। अब आपको चाहिए बेटा एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल का वर्किंग फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लें। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। अब आपके पास ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो आपने कहा अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी इज व्हाट? बी इज 5 डिवाइडेड बाय ए इज व्हाट? ए इज 30, ए इज 12 सॉरी। ऑलराइट, तो ये आपका बेटा अल्फा हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो मेरे पास अल्फा आ गया। अल्फा की न्यूमेरिक वैल्यू निकालूंगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.3948, ये आपका अल्फा आ रहा है। ऑलराइट, चलें जी आगे क्या करेंगे, अब आप प्लेस कर देंगे इस फॉर्म में। तो जो मेरे पास जो जिस फॉर्म में मुझे प्लेस करना है वो क्या है? वो है आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसमें मुझे प्लेस करना है। तो आर की जगह क्या आ जाएगा? 13 कॉस थीटा माइनस 0.3948, ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ऑलराइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चले जी आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपसे? हैंड सॉल्व द इक्वेशन दिस। जब इसने कीवर्ड यूज कर लिया हैंस का, तो पहले काम आपने अपनी इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है ना। 5 साइन 2x प्लस 12 कॉस 2x इक्वल टू 6। अगर आप इसमें और अपनी इक्वेशन में कंपैरिजन करो तो देखो जहाँ पर आपका साइन थीटा है वहाँ पर अब साइन 2x आ गया, ये आपके पास है ना, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर था वो आंसर सेम रहेगा, खाली जहाँ पर थीटा था वहाँ पर आपके पास अब 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो आंसर हम निकाल चुके थे, हमारा आंसर क्या आया था? 13 कॉस थीटा माइनस 0.3948, ये आपका फर्स्ट पार्ट ए का आंसर था। तो बेटा पार्ट बी में क्या हो जाएगा? हमने ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा की जगह अब क्या आ गया? साइन 2x आ गया। तो अब जो मेरा पार्ट 2 के लिए वर्किंग स्टार्ट होगी 13 कॉस थीटा की जगह 2x आ जाएगा, 2x माइनस 0.3948, और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 6। ये मेरे बनी स्टार्टिंग इक्वेशन। ऑलराइट, अब आपने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करना है, बट मेक श्योर कि आप अपनी रेंज को ऑब्जर्व कर लो। देखें रेंज आपको इसने दी हुई है, अगर x होता तो ये 0 से लेके पाई तक मूव कर रहा होता, बट हमारे पास x नहीं है, हमारे पास ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो मैं इस बड़े से एक्सप्रेशन को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, 2x माइनस 0.3948। अब जब मैं यहाँ पर x की लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा x ही रहेगा, जब 0 पुट किया x ही रहेगा, तो क्या बचेगा? तो आपके पास बचेगा माइनस 0.3948, और जब मैं x की जगह पाई पुट करूँगा तो ये आएगा 2 पाई माइनस 0.3948, जो आपके पास बराबर होता है 5.88 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई है, मैं नेगेटिव में ही मूव कर सकता हूँ, डिपेंड कि मेरा अल्फा अलाउ करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पूरी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, पहले 13 जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो ये आ रहेगा cos 2x माइनस 0.3948 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 13। कॉस का साइन क्या है हमारे पास? यहाँ पे साइन है प्लस का। प्लस ने ये डिफाइन कर दिया आपको कि हमारी जो मूवमेंट होगी वो कहाँ कहाँ होगी, या तो फर्स्ट में होगी या फिर वो फोर्थ में होगी, यहाँ पर हमारी मूवमेंट होगी, क्योंकि कॉस हमारे पास पॉजिटिव है। अब इस पूरे को मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज अल्फा, तो अल्फा इस पार्ट में हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। चले मैं इस पूरे को ले लेता हूँ अल्फा, चले अल्फा ऊपर यूज़ हुआ है तो इसको हम ले लेते हैं बीटा कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है ना। इसको मैंने कहा बीटा ले लो। तो अब मेरे पास बीटा का जो एंगल है, बीटा मैं बेस एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 6/13।
मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर यहाँ पर रेडियन मोड पर हो, ठीक है ना, रेडियन मोड पे होना चाहिए। तो कॉज इन्वर्स किया आपने 6/13 का एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर बीटा, इट्स 1.091 रेडियन। ये आपका बीटा आ रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब हमारी चूंकि रेंज मॉडिफाई हो गई है, तो अब हम देखते हैं कि हम कितने रिवॉल्यूशंस ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अपर पे हम लोग 5.88 तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अलाउेबल होगा तो हम ज़रूर लेंगे, वरना हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे पास पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते हैं पहले, चलें। पहले में तो आपके साथ अल्फ़ा और थीटा दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो पहले में तो आपने कहा भाई दोनों सेम होंगे। जब हम पूरा रिवॉल्यूशन बाद में दोबारा आएंगे, तो ये हमने कितना कवर किया, ये हमने कवर किया 2 पाई। 2 पाई में ऐड करके देखूंगा 1.091। तो क्या मेरा आंसर मेरी गिवन रेंज से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, अभी हम देखते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और इसमें हमने ऐड किया 1.091। तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है इट इज़ 7.375, ठीक है, 7.375। मैं ज़रा अपनी रेंज को दोबारा चेक करता हूँ। मेरी रेंज थी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, उसमें से हमने माइनस किया था 0.3948। हाँ सही आ रही है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड रिवॉल्यूशन पे तो मुझे नहीं अलाउ कर रहा, मेरे पास पहला रिवॉल्यूशन तो आ गया है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारी सिली मिस्टेक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमें माइनस करना था, प्लस तो नहीं करना होता। देखो ये गलती हुई ना, देखो बेटा क्या हुआ, हमारे पास क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ये अल्फा है तो ये अल्फा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मेरे पास यू मूव करेगा ना, ये तो 2 पाई माइनस, जब आपने 2 पाई में से, एक मिनट कैलकुलेटर खोलूँ, हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, इसमें से आपने माइनस किया 1.091, तो आपका आंसर आया 5.193। देखिए ये आपके पास आपकी गिवन रेंज से नीचे जा रहा है, इससे नीचे, इसका मतलब है हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज पे बेटा दो एंगल्स आ रहे हैं। हमारे पास दो एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है 1.091 और दूसरा आ रहा है 5.193। ये दो हो गए हमारे एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं ज़रा क्लॉकवाइज मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव भी आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में अलाउ है कि कोई एक एंगल आ सकता है, ठीक है ना। ये आपके पास एंगल कितना आ रहा है, इट्स 1.091, ठीक है ना, माइनस में, और आपकी रेंज क्या है -0.3948। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एंगल अलाउेबल है, ठीक है, ये आपका एंगल अलाउेबल हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। चले अब मैं सारे एंगल लिखूँ अगर, तो मेरे पास सारे एंगल तीन आएंगे, -1.091, 1.091 एंड 5.193। इसको आप किससे इक्वेट करोगे, इसको आप इक्वेट करोगे जो आपका एंगल था, दैट इज दिस वन। ये आपका एंगल था बेटा, इट्स 2x माइनस 0.3948। अब आप तमाम एंगल्स, तीनों एंगल में से आपने क्या करना है, 0.3948 को आपने प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से। सो लेट्स स्टार्ट विद 1.091 with the negative sign plus 0.3948 and divided by 2. So you got the values for x is minus 0.348 comma 1.091 plus 0.3948 and then divided by 2. It's 0.743 and lastly 5.193 plus 0.3948 and then divided by 2. So that is 2.794। ऑलराइट, देखें ये जो आपके आंसर्स हैं ना, ये किसके आंसर्स हैं आपके, ये आपके एक्स के आंसर्स हैं, ये आपके फाइनल आंसर्स हुए। जब आपने अपनी एक्स की फाइनल रेंज देखी, तो एक्स आपके पास क्या था, एक्स आपके पास था फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल एक्स में तो आपके पास सिर्फ ये वाले दो आंसर्स होंगे, दैट विल बी रिजेक्ट एज वेल। तो एक्स का आंसर आ जाएगा आपके पास 0.743 एंड 2.794, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें।
Question number 7 from the topic circular measure. Diagram shows a circle with center O and radius R. The angle of the minor sector AOB of the circle is x radians. The area of the major sector of the circle is 3 times the area of the shaded region. Show that x is equals to this expression. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, थोड़ा जूम किया मैंने इसको. अच्छा बेटा, अब आपके पास जो माइनर सेक्टर है और जो शेडेड एरिया है, अगर हम शेडेड एरिया की बात करें बेटा, तो शेडेड एरिया कैसे आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. एरिया ऑफ मेजर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखें मेजर का एंगल क्या होगा. ये एंगल आपके पास होगा 2 पाई माइनस एक्स, ये एंगल होगा आपके पास. ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर, अभी हम इस पर बात करते हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास. ठीक है, तो ये आ रहेगा 1/2. आर क्या आपके पास, आर ही रहेगा. ठीक है, आर दिया हुआ, थीटा की जगह क्या रहेगा, थीटा इज 2 पाई माइनस एक्स. ये आ गया एरिया ऑफ मेजर. अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ माइनर. अगर आप एरिया ऑफ माइनर निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, बल्कि एरिया ऑफ माइनर नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको एरिया ऑफ शेडेड कर लेते हैं डायरेक्ट. एरिया ऑफ शेडेड कैसे आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 1/2 आर स्क्वायर. थीटा इज व्हाट, थीटा इज एक्स. हाफ आर स्क्वायर थीटा में से आपने माइनस करना है, किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है. तो माइनस हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल विद साइन. सही है, तो वो 2 साइड क्या है आपके पास, वो 2 साइड है आपके पास रेडियस. एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है, कीप इन माइंड, हाफ ए बी साइन सी के. ये फॉर्मूला अप्लाई किया. ठीक है, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये आ रहेगा एक्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आर, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, इट्स माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स. ठीक है बेटा, अब आते हैं कंडीशन के ऊपर. अब सब चीज़ें आ गई ना, आप कंडीशन पर आ जाए. कंडीशन आपसे कह रहा है एरिया ऑफ मेजर, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड. अब तो सब चीज़ें आपके पास आ चुकी है ना. तो मेजर का आपके पास एरिया क्या आया था, मेजर का एरिया आया था 1/2 आर स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स. मेजर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड क्या आया था बेटा, एक्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स. ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर अपॉन 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल कर दिया. ठीक है, क्या बचा मेरे पास लेफ्ट साइड पे, 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x साइन एक्स. ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाना है. तो x मेरे पास कहाँ आ रहा है भाई, x मेरे पास 3x स्क्वायर के पास आ रहा है और माइनस एक्स के पास भी आ रहा है. तो अब मैं ज़रा इनको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर रहा हूँ. इससे पहले ये मेरे पास मल्टीप्लाई का निशान था और उसको मैं x लेके चल रहा हूँ कब से, बड़ा बताएं. तो ये आपके पास साइन जो है मल्टीप्लाई का, तो इसमें कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ. ठीक है बेटा, तो अब ये हो जाएगा 3 into x माइनस 3 साइन एक्स. ठीक है बेटा, अब आपने x को अलग करना शुरू किया तो ये आपके पास x वहाँ जाएगा, सो दैट इज 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x, 2 पाई अपनी जगह, माइनस 3 साइन यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 साइन एक्स. ठीक है, अब 4 को जाके डिवाइड कर दीजिए आप सिंपल, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर 4 प्लस 3 साइन एक्स ओवर 4 इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स ही चाहिए था ना आपको, फाइनल स्टेप हो जाएगा अब ये पाई ओवर 2 प्लस 3 ओवर 4 साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ये आपको शो करना था, ये आपने शो कर दिया. Moving towards the next part. Show by calculation that the root of the equation in A lies between 2 and 2.5. अब यहाँ इसने कनेक्ट कर दिया आपके आइट्रेशन के टॉपिक को ना.
तो एक दफ़ा आपने x को 2 पुट करना है, एक दफ़ा x को 2.5 पुट करना है, लेकिन उससे पहले आपने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है, उसके बगैर स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अरेंज का मतलब क्या हुआ कि सब चीज़ें आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर। तो मैं करता हूँ लेफ्ट पे या राइट पे, कहीं भी कर दें, तो मैं राइट पे कर देता हूँ, उसको x ऑलरेडी है। तो बेटा अब मैं इसको लिखूँगा क्या, x माइनस साइन अपॉन 4, वहाँ 3/4 वहाँ रहेगा तो माइनस हो जाएगा 3/4 साइन x, और π/2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस π/2 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन में आपने x की जगह इंसर्ट किया 2। तो जब आपने x की जगह 2 पुट किया तो जो आपको आंसर मिलेगा इसका, वो आंसर आएगा आपके पास -0.2527, ठीक है। फिर आपने x की जगह क्या पुट किया, आपने x की जगह पुट किया 2.5। तो जब आपने 2.5 पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.480। तो इसका मतलब साइन चेंज हो रहा है, सिंस साइन चेंजेस रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। बेटा लिखने लाजमी लिखनी है स्टेटमेंट आपको, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, यूज एन आइटरेटिव फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन एंड ए टू कैलकुलेट द रूट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गिव योर आंसर ईच ऑफ आइटरेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास पहले x की वैल्यू नहीं दी गई, तो जब आपके पास x की वैल्यू नहीं दी जाती, आप क्या करते हो, जो आपको ऊपर वैल्यू दी जाती है, जो कि दी थी 2 और 2.5, उसका मिड पॉइंट निकालते हो। तो पहली बात, मेरे पास जो x1 आएगा वो कैसे आएगा, 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, तो इसकी हम निकाल लेते हैं डेसिमल वैल्यू बेटा, 4.5 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 2.25। ये तो आपके पास पहला पार्ट हो गया। अब आपने वही अपने पास इक्वेशन में इसको प्लेस करना है। तो आपकी इक्वेशन कहाँ गई भाई, ये आपकी इक्वेशन जो हमने निकाल ली थी ना, x इज इक्वल्स टू 3/4 साइन x प्लस 1/2 पाई। अब मैं इसको पहले इक्वेशन लिख दूं। तो आपकी इक्वेशन जो आपको दी है वो है x इज इक्वल्स टू 3/4 साइन x प्लस π/2। ऑलराइट, मैं दोबारा चेक कर लूँ, गलती ना हो जाए लिखने में कुछ। 3/4 साइन x, हाँ सही, प्लस π/2, ठीक है बेटा। ये आपकी इक्वेशन थी जो आपने प्रूफ भी कर दी थी। अच्छा जी, अब आपको आइट्रेशन करनी है, तो अब आपने सिंपल क्या करना है, पहला काम तो ये xn हो जाएगा और ये हो जाएगा n+1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आपने लिख के शो करनी होती है। तो पहली वैल्यू मैंने कर दिया 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4 साइन xn प्लस π/2। और यहाँ पर जो आपकी पहली वैल्यू थी जो हमने निकाली है, इट्स 2.25। बस ये आपने लिख के इक्वेट करना है, कैलकुलेटर में यूज करना है, और आपका आंसर कैलकुलेटर इसका देता रहेगा। तो लेट मी राइट डाउन द आंसर्स हियर। जब आपने आइट्रेशन की तो पहला जो आंसर मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है 2.1543। दोबारा आइट्रेशन करेंगे तो दूसरा आ रहा है मेरे पास, अच्छा ये हो जाएगा x2, ठीक है। अब x3 आ जाएगा मेरे पास 2.19667। दोबारा किया, x4 आ जाएगा मेरे पास 2.1786। दोबारा किया, x5 आ रहा है मेरे पास 2.1865। एक आखिरी कर लेके देख लेता हूँ। तो अब जो आखिरी आ रहा है, ये आ रहा है 2.1830। अगर मैं अगला भी वैल्यू चेक करूँ उसके बाद, वो भी 2.18 समथिंग आ रहा है। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा ना बेटा, एक्स का उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना, तो फाइनल आंसर होगा दैट इज 2.18। ये आपका फाइनल आंसर होगा आइट्रेशंस के बाद। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। डायग्राम शो द कर्व y इक्वल्स टू x³ ln x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट्स मिनिमम पॉइंट m। मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहा है। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आंसर ln में आ रहा है या एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, आपने उसको उसी फॉर्म में
छोड़ देना है, ठीक है। चलें जी, अब देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एल एन एक्स। जब आप इसको डेरिवेट करोगे यू नीड टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, v इज इक्वल्स टू एल एन एक्स, u डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, v डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x। dy बाई dx से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सेज u डेरिवेटिव ऑफ v, या हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, प्लस v एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 3x स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया तो ये आया x स्क्वायर प्लस ln x ऑफ 3x स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy बाई dx आपका 0 होता है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर x स्क्वायर को ले लिया कॉमन, बचा क्या आपके पास, बचा 1 प्लस 3 ln x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस 3 ln x इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक्स स्क्वायर तो 0 आ गया, उसको तो आप छोड़ देंगे। जो आपके पास 1 प्लस 3 ln x आ रहा है, इसको आपने सॉल्व करना है बेटा। तो ये हो जाएगा 3 ln x इज इक्वल्स टू -1, ln x इज इक्वल्स टू -1/3। ln की बेस क्या होती है हमारे पास बेटा, e होती है। लॉग फॉर्म कन्वर्ट होगा इंडेक्स फॉर्म में, तो x इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1/3। ये आपके पास पहले, अच्छा नहीं, ये आंसर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको m का x और y दोनों चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये m का x कोऑर्डिनेट तो आ गया। अच्छा, अब हम करते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। m का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अब ये देखते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं x की जगह प्लेस करता हूँ e पावर -1/3, तो y इज इक्वल्स टू e पावर -1/3, x की जगह आ गया, क्यूब अपनी जगह, ln ऑफ x की जगह e पावर -1/3, सही है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहेगा e टू द पावर -1। ln वाले पार्ट को देखते हैं, तो ln की प्रॉपर्टी के पावर पहले आ जाएगी, तो -1/3, ln ऑफ e 1 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखें ln ऑफ e इज इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया -1/3e, दैट इज द y कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, तो अब मैं आपसे कहूं कि यार m के कोऑर्डिनेट क्या है फाइनल मेरे पास, तो m के जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आए उसमें ये x कोऑर्डिनेट है, दैट इज e टू द पावर -1/3, कॉमा y कोऑर्डिनेट ये रहा आपके पास, इट्स -1 डिवाइडेड बाय 3e, बस ये आपका आंसर है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर m। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई। अब m का वाला पार्ट तो हो गया। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया, वही वाली बात कि आपको अपना आंसर एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में ही रखना है। बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 1/2। देखते हैं वही जरा फिगर में इसको। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर ये वाला पॉइंट ही नहीं पता, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई हम, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये पॉइंट मेरा b है, b कैसे निकालेंगे। अब b पे मुझे पता है कि b का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ठीक है ना। कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब ln x। तो पहला काम मैं करता हूँ b निकालता हूँ, फॉर b कर देते हैं उसको, ठीक है, फॉर b। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ln x। आपने कहा y तो 0 है, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ln x, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, x इक्वल्स टू 0 और ln ऑफ x इक्वल्स टू 0। ln की बेस क्या होती है, e होती है। तो अब आप कह सकते हो दैट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो जो b कोऑर्डिनेट मैंने मार्क किया था ना, उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहेंगे b के 1,0। ये आपका b हो गया, तो ये आपको बेसिकली आपकी अपर लिमिट मिल गई, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और मेरे पास लिमिट्स आ रही हैं फ्रॉम 1/2 टिल b, लेकिन मुझे अपना आंसर e की फॉर्म में ही रखना है, ठीक है ना। एक्स क्यूब ln x मेरे पास y है। दोबारा देखते हैं, अब देखें बेटा, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एरिया। सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ln x। अब यहाँ लगेगी आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है।
उसमें हम एक वो पढ़ते हैं एक्रोनियम LIATE, क्योंकि हमें मसला ये होता है किसको हम यू लें और किसको हम DV लेंगे। तो इसके ऑर्डर के हिसाब से हम यू को पिक करते हैं। तो यहाँ के हिसाब से पहले चूंकि L आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं यू ले लूँगा ln x को, और जो DV होगा मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपने डेरिवेट किया, यू डेरिवेट निकाला आपने, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पर आपने इंटीग्रेट करके v निकाला, तो v इज इक्वल्स टू x4 डिवाइडेड बाय 4। जब आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब आपने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला सेज u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। ये आपका वर्किंग फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो u क्या है आपके पास, u इज ln x। v का इंटीग्रल क्या है था, v क्या है था आपके पास x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटीग्रल v क्या है भाई x4 डिवाइडेड बाय 4 एंड du इज व्हाट, du इज 1 अपॉन x। ऑलराइट, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं x4 इंटू ln x डिवाइडेड बाय 4, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन 4 बाहर निकाला मैंने, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ एक्स क्यूब। अब सही है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे राइट वाले पार्ट को, तो ये ऐसे ही रहेगा x4 ln x 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। x4 की एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी x4 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा x4 ln x डिवाइडेड बाय 4 माइनस x4 डिवाइडेड बाय 16। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी हमारे पास, लिमिट्स एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं। 1/2 से आई थिंक 1 तक है, फिर भी लेट मी, हाँ 1/2 से 1 है। ठीक है, तो आपके पास लिमिट्स आ रही हैं 1/2 से लेके 1, 1/2 1। बेटा उनके एग्जैक्ट आंसर है तो आप कैलकुलेटर यूज़ तो कर नहीं सकते, तो ध्यान से कीजिएगा। पहले आपने x की जगह 1 प्लेस किया, तो ln x हमें पता है कि 0 हो जाएगा, ln 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 पे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट प्लेस किया तो ये आ रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 16। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जहाँ पर भी x है वहाँ 1/2 आ जाएगा। तो x की पावर मतलब 1/2 की पावर 4 क्या होती है, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास लिखा हुआ है x पावर 1/4, ये बराबर हो जाएगा 1/16 के। ठीक है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 16, ln की जगह आ जाएगा ln ऑफ x की जगह 1/2, ये आपने प्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 माइनस x4 क्या होता है हमारे पास, x4 बराबर होता है 1/16। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है बेटा, अच्छा ये हो जाएगा माइनस 1/16 हमारे पास, माइनस इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ये 16 तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी 1/64। ठीक है, ये लिखा है ln ऑफ 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर ये लिखा हुआ है ln ऑफ 1/2, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है ln ऑफ 2 पावर -1, और इसका मतलब है ये लिखा हुआ है माइनस ln ऑफ 2। तो ln ऑफ 1/2 की जगह मैं लिख दूंगा सिंपल माइनस ln ऑफ 2, ये आ गया। ठीक है, माइनस 16 इंटू 16, आई थिंक इट्स 256, लेकिन मैं कंफर्म करता हूँ इसको, एक मिनट। 16 स्क्वायर, यस इट्स 256। तो ये आ रहेगा -1 डिवाइडेड बाय 256। ठीक है, अब आपने इसको ब्रैकेट ओपन किया, -1/16 माइनस माइनस प्लस, इट्स ln2 डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 256। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, किसको भाई, 1 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16। मैंने सॉल्व कर लिया इन दोनों फ्रैक्शन को, क्योंकि ln का तो एक ही है, इनको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ln वाला अपनी जगह आ जाएगा ln2 डिवाइडेड बाय 64। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा मेरे पास माइनस माइनस में आ रहा है -15 डिवाइडेड बाय 256। ये आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन।
The variable x and y satisfies the differential equation dy by dx equals to e power 3y sin square 2x. It is given that y is 0 when x is 0. ये आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाती है? ताकि आप c की वैल्यू निकाल सको. तो ये आपका c निकालने के डेटा दिया जाता है, ठीक है ना. चलिए इसको भी रब करता हूँ. पहला काम तो होता है हमारे पास अरेंज का y को y के साथ x को x के साथ करते हैं हम लोग. ये हो जाएगा बेटा डी वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 3y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x dx. ऑलराइट, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर -3y dy इज इक्वल्स टू. यहाँ पर जो है ना आपको डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे. देखें कौन सा होगा भाई. आपके पास cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2x का, ठीक है. यहाँ पर ज़रा हम पहले साइन स्क्वायर को बनाते हैं सब्जेक्ट. तो मैं ये कह सकता हूँ दैट 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, ठीक है. अब आता है रिलेशन है क्या, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर आपके पास 2x है, ठीक है. अगर मैं इसको लिखूँ साइन स्क्वायर 2x तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - cos 2 की जगह हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे रिलेशन नज़र आ रहा है हमको कि जो एंगल ये सिंगल था वहाँ पर उसका डबल हो रहा है, तो जो डबल था वहाँ पर उसका 2 टाइम्स और हो जाएगा, ठीक है. 2 का 4 हो जाएगा. तो अब जहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंपल 1 - cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और dx अपनी जगह. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने ये स्टेप कर लिया वो आगे सही करेगा इसको, ठीक है. अब हम यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 dx माइनस cos 4x एंड 1/2 यहाँ पर आ जाएगा e पावर -3y dy एज इट इज़ है. अब आते हैं इंटीग्रेट वाले पार्ट पर. इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है. एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर -3y डिवाइडेड बाय -3. ये तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा. x dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये सिंपल x हो जाएगा माइनस cos 4x का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे पास, cos 4x का हो जाएगा मेरे पास sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और 2, ये आ जाएगा मेरे पास 8. ऑलराइट, यहाँ तक बात क्लियर है. और इसके अलावा आपके पास आएगा एक कांस्टेंट c. अब c निकालने के लिए आपको डेटा क्या दिया हुआ था, आपको कहा हुआ c निकालने की जब x 0 है उस वक्त y भी 0 है, ताकि आप c की वैल्यू यहाँ पर इजीली निकाल सको. तो मैं अपनी इस इक्वेशन में x और y की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो e पावर 0 हो जाएगा मेरे पास -1/3 इज इक्वल्स टू x 0 है माइनस साइन 4x x 0 है प्लस c. बेटा c का आंसर आ जाएगा स्ट्रेट आपके पास -1/3. जैसे ही आपके पास c का आंसर आएगा फ़ौरन आपने c का आंसर को कहाँ यूज़ करना है, अपनी इस इक्वेशन में प्लेस करना है. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी मेरे पास, थोड़ा अरेंज भी कर रहा हूँ मैं इसको, e पावर -3y. तो ये आएगा -1/3 e टू द पावर 3y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 और c की जगह आ जाएगा -1/3. ये तो मैंने कर दिया. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है भाई, ये इसमें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 1/2. जब x की वैल्यू 1/2 है उस वक्त y क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है. तो आपके पास c का आंसर तो आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है. अब x की जगह आएगा मेरे पास 1/2. जहाँ पर भी x है वहाँ 1/2 प्लेस करके आपको y निकालना है, ठीक है बेटा. तो अब यहाँ पर मेन जो काम है, मेन काम किस चीज़ का है कि आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है. अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा. तो अब आप सिंप्लीफिकेशन पर आ जाओ भैया. चलें जी, y तो मैंने निकालना है तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 e टू द पावर 3y इज इक्वल्स टू 1/2. जहाँ पर भी x है वहाँ उसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या दी है आपको 1/2 माइनस 1/8 अपनी जगह साइन 4 और x की जगह उसकी वैल्यू वो कितनी है मेरे पास 1/2 माइनस 1/3 अपनी जगह. ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2 1s are 2 and 2 2s are 4.
तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 2 एंड 1/8 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, -1/3। अब ज़रा इसके कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम बेटा। साइन 2, मेक श्योर कैलकुलेटर आपको रेडियन मोड पर हो। साइन 2 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा आपके पास -0.114 करते हैं इसको, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाय 4.25, ये 0.25 आ गया, -1 डिवाइडेड बाय 3 0.334 आ जाएगा, 0.334। अब पहले इन 3 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो 0.25 माइनस 0.114 माइनस 0.334, ये आपका आंसर आया -0.198, और लेफ्ट पे क्या है मेरे पास, -1 डिवाइडेड बाय 3e⁻³ सही है बेटा। अब पहली बात, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया आपने, तो अब आपके पास क्या आ रही है वर्किंग भाई। मैं अगर इसको अरेंज करूं, मैं कह सकता हूं दैट 1 डिवाइडेड बाय 3 अपनी जगह, इसको अरेंज किया तो ये आ गया 0.198, और उसकी जगह मैंने शिफ्ट कर दिया e⁻³ को, सिर्फ अरेंजमेंट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी आपका 0.198 था उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब एक मिनट, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ठीक है, और 1 से आपने डिवाइड करना है इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6835 इज इक्वल्स टू e⁻³y, ठीक है। इसको यहाँ स्टार्ट करते हैं, e⁻³ इज इक्वल्स टू 1.6835। अब आपने e को हटाने के लिए अप्लाई करना है ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपने इस पर ln अप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 0.5208, ये आंसर आ गया आपके पास 0.5208, और यहाँ पर बचा 3y, तो y क्या आ जाएगा, जाके डिवाइड बाय 3 कर दिया आपने, दैट इज इक्वल्स टू 0.1736774। ये आपके पास y का फाइनल आंसर आया। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आपको OA पता है, आपको OB पता है, OC पता है, OD पता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आधा सवाल तो उसने खुद ही सॉल्व कर दिया। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स OA एंड OB। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो याद रखें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A.B इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B एंड कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। मुझे OA और A की बात, OB की बात कर रहा था, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A की जगह A का वेक्टर बेटा वो क्या है आपके पास, वो है 3 -1 एंड 2। B की जगह B का वेक्टर है वो क्या है, 1 2 एंड -3 इज इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड। चलो मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की बेटा। A मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √ऑफ x² + y², तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये 1 स्क्वायर करूँगा -1 करूँ, आंसर सेम आएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 10 + 4 इट्स 14। तो बेटा √14 आ जाएगा A, और B भी आपका √14 आएगा, क्योंकि नंबर आपके सेम है, एंड इट्स कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आप इसको करोगे 3 1s are 3, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -3 -6, ये तो आपने नंबर्स मल्टीप्लाई किए, इज इक्वल्स टू √14 इट्स 14 कॉस थीटा। और अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको बेटा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1, 1 - 6 - 5 डिवाइडेड बाय 14 एंड इनवर्स ऑफ कॉस। तो बेटा ये जो आपका आंसर आया दैट इज 110.92, सो थीटा इज इक्वल्स टू 110.92 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया जो उसने निकालने को कहा था, उसने कहा भी ऑब्ट्यूज था, आपका आंसर भी ऑब्ट्यूज आ रहा है। अगर आपका एक्यूट आएगा तो 180 से माइनस कर दीजिएगा उसको ऑब्ट्यूज निकालने के लिए। द लाइन L passes to the point A and B, find the vector equation। ऑलराइट, वेक्टर इक्वेशन के लिए आपको चाहिए होता है डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है ना। तो पहले मुझे चाहिए होगा AB। नाउ AB इज व्हाट, AB इज नथिंग बट OB माइनस OA, और OB और OA आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक है ना। ओ बी इज़ 1 2 माइनस 3, ओ बी इज़ 1 2 माइनस 3 माइनस ओ ए क्या है आपके पास, इट्स 3 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई किया इसको टू फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी। ये आ रहेगा आपके पास 1 माइनस 3 इट्स माइनस 2, 2 प्लस 1 इट्स 3 एंड माइनस 3 माइनस 2 इट्स माइनस 5। ठीक है बेटा, अब आपकी आती है इक्वेशन। सो आर इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने ए भी बोला है, द फर्स्ट पॉइंट शुड बी ए, तो ए का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या था, ए इज 3 माइनस 1 एंड 2, ये आ गया पॉइंट, प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर क्या है आपके पास, माइनस 2 3 एंड नेगेटिव 5। ऑलराइट, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा इक्वेशन का वो क्या लिखोगे आप, आर इज इक्वल्स टू 3i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। ये आपका आंसर आ जाएगा वेक्टर इक्वेशन जो आपने एल की निकाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, find the position vector of the point of intersection of the line L and the line passing through the point C and D। तो बेटा पहले तो वही काम करेंगे, आप सी डी की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सी डी। उसके लिए मुझे ओ सी और ओ डी के कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे जो दिए हैं उसने मुझे क्वेश्चन में। तो ओ सी आपके पास क्या है, 1 माइनस टू 5 एंड ओ डी इज 5 माइनस 6 11। ऑलराइट, 1 माइनस टू 5, सो ओ सी इज 1 minus 2 and 5, OD is 5 minus 6 and 11। ऑलराइट, अब हम निकालते हैं डायरेक्शन वेक्टर किसका, CD का। तो CD क्या हो जाएगा, CD is OD माइनस OC। तो OD क्या है मेरे पास, OD is 5 minus 6 11 माइनस OC क्या है 1 minus 2 5। सिंप्लीफाई करते हैं अगर इसको, तो 5 माइनस 1 4 माइनस 6 प्लस 2 इट्स माइनस 4 एंड 11 माइनस 5 इज 6। ऑलराइट, ये आपके पास आ गया सी डी का डायरेक्शन वेक्टर। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन के ऊपर। सो आर इज इक्वल टू, क्योंकि हम सी डी की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा सी होगा। सी क्या है बेटा मेरे पास, 1i माइनस 2j प्लस 5k प्लस, अब हमने लैम्डा तो ले लिया तो हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं म्यू को। ठीक है, 4i माइनस 4j प्लस 6k, ये आपके पास क्या है, ये दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सी डी। ऑलराइट, अब आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना, एक आपके पास इक्वेशन है एल की और एक आपके पास इक्वेशन है सी डी की। दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है अभी हम बात करते हैं इस बारे में। ऊपर कहाँ चला गया, ये रहा। आपके पास जो इक्वेशन एल थी वो क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी 3i माइनस जे प्लस 2k। मैं एक मिनट लिख लूँ उसको, 3i माइनस 2j था ना, क्या था, एक मिनट, 3i माइनस जे प्लस 2k माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा, और ये था माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ ज़रा मैं इसको, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 5, सही है, माइनस 5 है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए बी की इक्वेशन आई। ठीक है ना, अब सी डी की लिखूँगा, और सी डी की हमने ऊपर लिखी हुई है, ये आई थी हमारे पास i माइनस 2j प्लस 5k प्लस म्यू 4i माइनस 4j प्लस 6k। अब कभी भी आपको पॉइंट निकालना हो तो आप हमेशा अपनी इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है बेटा, अगर मैं x से स्टार्ट करूं तो i की सब चीज़ें आनी चाहिए। ये आ जाएगा 3 माइनस 2 लेमडा, देखिए कैसे आ रहा है बेटा, i में ये आया और i में ये आया, ठीक है ना, लेमडा सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे y, अब देखें y में कौन कौन आ रहा है, j, तो माइनस 1 आया यहाँ पर और यहाँ पर आया प्लस 3 लेमडा। अगर मैं कहूँ k में कौन आ रहा है, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में कौन आ रहा है, माइनस 5 लेमडा। ठीक है ना, यही काम यहाँ करेंगे, एक्स वाई जेड यहाँ भी बनाएंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 म्यू, जे हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4
म्यू और के हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस 6 म्यू। ऑलराइट, जब आपने ये इक्वेशन बना ली तो अब आपने सिंपल इक्वेट करना है बेटा। एक्स को इक्वेट करें तो ये क्या आएगा आपके पास, एक्स की बात कर रहे हैं, इक्वेट किया 3 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 म्यू। सॉल्व करते हैं इसको बेटा, तो ये हो जाएगा 3 1 वहाँ जाएगा, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू। डिवाइड कर देते हैं 2 से ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, तो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 2 म्यू। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन। जिस तरह आपने x को इक्वेट किया अब हम करते हैं y को इक्वेट। y कौन कौन है मेरे पास, -1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 माइनस 4 म्यू। ऑलराइट, यहाँ भी इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1 इट्स -1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, अब आपने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब बेटा साइमल्टेनियस हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने कैलकुलेटर में अपनी इक्वेशन को पुट किया तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा म्यू का 2 और लैम्डा आपके पास आ रहेगा -3। ये काम हमने सिंपल साइमल्टेनियस कर लिया, ठीक है। जब आपके पास लैम्डा और म्यू आ गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालने अपने कोऑर्डिनेट्स। पहले निकालेंगे हम एक्स निकालते हैं, चलें, ठीक है ना। एक्स का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्स की वैल्यू को कहीं भी प्लेस कर दो, आप इस वाले एक्स में प्लेस करो या आप इस वाले में प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लाइन एल का यूज़ करता हूँ। ये था 3 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। वैल्यू प्लेस करी, 3 माइनस 2 लैम्डा इज वॉट, -3। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9। तो बेटा एक्स आ जाएगा इसका 9। इसी तरह बात करेंगे y की, ठीक है। y क्या था मेरे पास, -1 प्लस 3 लैम्डा, -1 प्लस 3 लैम्डा इज वॉट, -3। तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा मेरे पास -10। और इसी तरह हम बात करेंगे z की। z में क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 माइनस 5 लैम्डा। ऑलराइट, लैम्डा की वैल्यू प्लेस करिए आपने, 2 माइनस 5 लैम्डा इज -3। तो 2 प्लस 15 ये आ जाएगा आपके पास 17। ऑलराइट, तो अब जो आपका वेक्टर कह रहा था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको कह रहा था, वो कैसे लिखा जाएगा आपके पास। आपका जो आंसर आएगा, जो पूछा गया, वो आएगा 9i माइनस 10j प्लस 17k। ये आपका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इट सेज एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आसान सवाल है आपके पास। ये आपकी क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टाइम्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इट इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस, अब चूंकि यहाँ x की डिग्री है तो बी एक्स प्लस सी आएगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, सारे डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर, नहीं पहले एलसीएम ले लें। चलें, जब आपने एलसीएम लिया राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा a टाइम्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टाइम्स बी एक्स प्लस सी। और लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास, 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11। दोनों साइड पे डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है सिंपल रिमाइंडर फैक्टर के मेथड से। यहाँ पर दो मेथड है, या तो कंपेयर कर लें आप, या फिर आप x की वैल्यूज़ को प्लेस करना स्टार्ट करें। सो आई सजेस्ट कि आप x की वैल्यू को प्लेस करना स्टार्ट करें, काफ़ी आसान होता है। और उसको इस पोजीशन को इस तरह रखें कि कहाँ पर मेरे पास चीज़ें जीरो हो रही हैं। तो अगर मैं x की जगह -1 प्लेस करूँ तो ये जीरो हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट करते हैं, x की जगह -1 प्लेस किया आपने पूरी इक्वेशन में, ये आ रहेगा 5 माइनस 1 स्क्वायर -1 प्लस 11 इज इक्वल्स टू a। -1 का स्क्वायर तो बेटा +1 ही हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ से बेटा आपको इजीली a का आंसर मिल सकता है। कैसे मिलेगा भाई, सिंपल,
अब आप क्या करोगे, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 5 - 1 4, 4 + 11 इट्स 15 इज इक्वल्स टू 5a. So you got the value for a is equals to 3. ये पहला आंसर आ गया आपके पास। अब जिस तरह मैंने x को यहाँ पर -1 पुट किया था, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपके पास अननोन जीरो हो रहे हो तो मैं कहता हूँ कि अब मैं x को जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 0 + 0 + 11 इज इक्वल्स टू a, 4 + 0 इट्स 4 + 1 + 0 इट्स 1 एंड c। तो यहाँ से आपको इजीली c मिल जाएगा बेटा। 11 इज इक्वल्स टू a आपको मिल चुका है 3, 3 4 आर 12 + c, 11 - 12 इट्स -1 इक्वल्स टू c। ये आ गया आपके पास c का आंसर -1। अब बेटा b निकालने के लिए ना आप x की जगह कुछ भी पुट कर दो, कोई भी वैल्यू। तो मैंने कहा b निकालने के लिए अब मैं x को यूज करता हूँ 1 कर लेते हैं, छोटी वैल्यू। आपने जब x की जगह 1 पुट किया तो लेफ्ट साइड क्या हो रहेगी बेटा, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये हो रहेगा 5 + 1 + 11 इज इक्वल्स टू a, 4 + 1 इट्स 5 + 1 + 1 इट्स 2 ब्रैकेट b, और c इज व्हाट, c इज -1। a की जगह भी मैं a की वैल्यू ही डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a मेरे पास आया था 3। ऑलराइट, तो अब आपने सिंप्लीफाई किया इसको, 5 + 1 6, 6 + 11 इज 17 इज इक्वल टू 3 5 आर 15, और प्लस सी मेरे पास है +2b -1, ठीक है। 17 - 15 हो जाएगा हमारे पास 2 / 2 इक्वल्स टू b -1, 1 + 1 2, तो b का आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो अब मेरे पास सारे आंसर्स आ गए बेटा। तो अब आप अपने सारे आंसर्स को प्लेस कर सकते हो अपनी मेन इक्वेशन में। तो आपकी जो मेन इक्वेशन है वो कौन सी है, आपकी मेन इक्वेशन ये वाली है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो a की जगह क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 3 / 1 + x प्लस b क्या है आपके पास, b कितना आया था 2, b की जगह आ जाएगा 2x, c की जगह -1 / x² + 4। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया पहले का, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, हैंस शो। हैंस का मतलब अगेन आपने अपने ऊपर वाले पार्ट का आंसर यहाँ पर यूज करना है। हैंस शो दैट इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 of f of x dx is equals to ln 54 minus 1/8 पाई। तो हमने अपना जो आंसर लिखा था उसको हम यहाँ यूज करेंगे। वो आया था हमारे पास 3 / 1 + x प्लस 2x - 1 / 4 + x²। सही है बेटा, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन था जो मैंने अभी लास्ट में लिखा था। आपने इसको इंटीग्रेट करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। देखें कैसे करेंगे। अब स्टार्ट किया हमने इसको 3 / 1 + x, ये तो हमारे पास आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं इसका सेपरेशन ऑफ एलसीएम, कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2x / 4 + x² माइनस 1 / 4 + x²। अच्छा, माइनस को मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस, और इसको कर देते हैं माइनस, ज़रा आसान हो जाता है, ठीक है ना। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेट तो बाद में करना है, पहले ज़रा इसको इंटीग्रेट वाली फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा 3 / 1 + x, इसका कोई मसला नहीं है। 2x / 4 + x², इसका कोई मसला नहीं। मसला आ रहा है हमारे पास थोड़ा यहाँ पर, -1 / अब यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, 4 कॉमन ले रहा हूँ। तो 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 + x² / 4, ऐसी बचेगा, ठीक है। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये 10 की इंटीग्रेशन पे जा रहा है सवाल हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 / 1 + x प्लस 2x / 4 + x² प्लस -1 / 4 अपनी जगह, 1 + x/4 को मैं ये कह सकता हूँ कि ये बराबर होगा मेरे पास x/2 होल स्क्वायर के। ऐसा हो सकता है ना। तो ये हमारे पास 10 की फॉर्म में अरेंज हो गया। आपके पास 10 की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर लिखा होता है 1/1 + x²,
तो ये बराबर होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x के, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये tan की इंटीग्रेशन है। तो अब आपके पास जो इसका एक्स स्क्वायर होता है इसका डेरिवेटिव पार्ट टू पार्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन के लिए अब हमारी इक्वेशन रेडी होना शुरू हो गई, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे अब देखें। 3/1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ये सिंपल आया आपके पास 3, 1/1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब ये भी आपकी ln की इंटीग्रेशन बनेगी, प्लस ln ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आते हैं, -1/4 बाहर ले आते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मुझे डेरिवेट क्या है, x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक चालाकी करनी पड़ेगी, वो क्या है भाई, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ये करना पड़ेगा आपको। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2, तो मुझे 1/2 न्यूमरेटर में चाहिए था। दैट इज द कंडीशन फॉर इनवर्स, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन की कंडीशन है कि जो ब्रैकेट में लिखा है ना आपके पास, जो ब्रैकेट में लिखा है इसका डेरिवेटिव पार्ट ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा 1/2 के साथ, ठीक है ना। ये वाला 2 जो था ना, ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया बाहर, और ये जो आपका पूरा रह गया, दैट विल बी द पार्ट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स की। और पूरे पर लिमिट्स आपको पता है, लिमिट्स क्या है पूरे पर, फ्रॉम 0 till 2। अब आपने लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। 3ln, अपर लिमिट 2 + 1 हो जाएगा आपके पास 3 प्लस ln 4 प्लस 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 2/2, मतलब ये हो जाएगा 1, सही है ना। ये पूरी मेरी अपर लिमिट आ चुकी है, माइनस माइनस, अब आएगी आपकी लोअर लिमिट, ऑलराइट। लोअर लिमिट पे 0 लगाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3ln ऑफ 1 + 0 1 हो जाएगा, प्लस ln ऑफ 4 माइनस, अच्छा ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास 10 ही पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा आपने, अभी कैसे हो जाएगा, 3ln 3, मतलब ये लिखा हुआ है ln ऑफ 3 टू द पावर क्यूब प्लस ln ऑफ 8 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास होता है बेटा π/4, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास होता है π/4, ठीक है बेटा। ये आपके पास अपर चल रहा है, माइनस लोअर पर आते हैं, ln 1 0 हो जाएगा और ln 4 आपके पास ऐसे ही रहेगा ln 4 बन के, ऑलराइट। अब मजीद इसको सॉल्व करना है आपने, तो अच्छा जी, ये हो जाएगा ln ऑफ 27 प्लस ln ऑफ 8 माइनस π/8 माइनस ln ऑफ 4, ये बन जाएगा। अब आपके पास 3 ln आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 ln का क्या मतलब हुआ भाई, जब ln प्लस हो रहा है इसका मतलब है वहां पे हो रहा होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये वाला माइनस है तो 4 डिवाइड में आएगा, माइनस π/8, 4 1s are 4 2s are 27 2s are 54, तो ये आएगा ln 54 माइनस π/8। ये आपको शो करना था और ये आपका आंसर है, ऑलराइट। तो इसी के साथ आपका ये पूरा पेपर एंड हुआ। इट्स योर A2 मैथ्स पेपर 3, कोर्स कोड इज 9709। आई होप कि पूरा टॉपिक, पूरा पेपर आपको समझ में आ गया हो।